गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं हम। एक जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे अपने ज्वाइन कर लेते हैं। वगैरह सारी चीजें। बेटा स्क्रीन आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, फोकस हो रहा है अच्छे से। आज का टॉपिक होगा हमारा मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगर किसी बच्चे के पास बुक है तो बुक से भी कर सकता है। बुक में दिया हुआ बेटा ये पेज नंबर 39 पे, लेकिन इसमें हमने चेंज किया है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको आसान किया गया थोड़ा। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। बेटा एक ये बच्चों ने काफी ज्वाइन कर रखे, जैसे संदीप चौहान, शिवम, अनुज, इरशाद। ये हिंदी योगा बेटा, ये अपना नाम चेंज कर लो ताकि पता चले हमें कौन स्टूडेंट है। प्रभात, उमेश कुमार, अमरदीप, अमित सिंह, अंकित राजपूत, रोहित यादव, अजय, पुरुषोत्तम, बंसीलाल, ये ज्वाइन कर चुके हैं बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। बंसीलाल माइक ऑन कर बेटा एक बार अपना। बंसीलाल माइक ऑन करो बेटा। शिवम आप ऑन करो बेटा माइक को। हाँ बेटा, डीओल स्टार्टर आपको याद है? डीओल स्टार्टर कराया गया था जब फिजिकली क्लासेस चल रही थी। अच्छा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में पता है कुछ? बेटा स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर के बारे में पता है? स्टार्ट करने वाला, किसी भी मोटर को स्टार्ट करना। तो एक स्टार्टर का फंक्शन क्या है? किसी मोटर को स्टार्ट करना और उसको प्रोटेक्शंस देना। प्रोटेक्शंस किस चीज से होगी? ओवर करंट से, अंडर वोल्टेज से। तो स्टार्टर के मेनली 2 फंक्शंस है। शिव माइक को ऑफ कर दो बेटा आप। स्टार्टर के मेनली 2 फंक्शंस है, मोटर को स्टार्ट करना और मोटर को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के स्टार्टर रीड करेंगे आज। फर्स्ट स्टार्टर है हमारे पास डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और दूसरा स्टार्टर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन हम पढ़ चुके स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और जिस मोटर की कैपेसिटी 5 एचपी से ज्यादा की होगी वहां पे हम यूज करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो सबसे पहले इन स्टार्टर को, स्टार डेल्टा स्टार्टर को हमने रीड करने से पहले मोटर की वाइंडिंग के बारे में समझना है कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर काम कैसे करता है। तो मोटर के अंदर जो 3 फेज की मोटर पे यूज किया जाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर पे यूज किया जाएगा। और एक मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग होगी। हर वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग एंड और एक फिनिशिंग एंड। स्टार्टिंग एंड जैसे मान लिया हमने ये एक फेज के लिए वाइंडिंग है जिसका स्टार्टिंग एंड मान लिया हमने R1,
और दूसरा एंड हो जाएगा इसका R2, एक स्टार्टिंग एंड और एक एंड पॉइंट। ऐसे ही दूसरी वाइंडिंग होगी Y1 Y2। ऐसे ही तीसरी वाइंडिंग होगी B1 B2। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने RYB से 3 फेज दिखाए गए थे, वैसे ही तीनों वाइंडिंगों के लिए हमने नाम दे दिया। R फेज की वाइंडिंग, Y फेज के लिए वाइंडिंग और B फेज के लिए वाइंडिंग। आर फेज के लिए जो वाइंडिंग होगी उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हमने नाम दिया R1, एंड पॉइंट को नाम दिया R2। वाई फेज के लिए जो वाइंडिंग होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है Y1, एंड पॉइंट है Y2। बी फेज के लिए जो वाइंडिंग होगी स्टार्टिंग पॉइंट है B1, एंड पॉइंट होगा B2। ये इस तरीके से वाइंडिंग कनेक्ट है। और इन वाइंडिंग के कनेक्शंस करने के दो तरीके, एक कनेक्शन है स्टार कनेक्शंस और दूसरा कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शंस। अब स्टार का मतलब तो सारे समझते होंगे, ये हम स्टार बना दिया, समझ में आया सबको? स्टार दिखाई दे रहा है, ऐसे स्टार। अगर हम इन वाइंडिंगों को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि ये हमने एक स्टार बनाना है, इसको स्टार की फॉर्म में लेके आना है, ये R1 R2 Y2 Y1 B2 B1, यानी तीनों के जो एंड पॉइंट थे उनको हमने कॉमन कर दिया। और जो बाकी 3 पॉइंट बचे उन तीनों पे अगर हम सप्लाई दे दे, यहाँ पे R फेज कनेक्ट कर दे, यहाँ पे Y फेज कनेक्ट कर दे और यहाँ पे B फेज कनेक्ट कर दे, तो ये वाइंडिंग कौन सी होगी? स्टार कनेक्शंस में। अगर इसी तरीके से अगर इस वाइंडिंग को हम ऐसे भी दिखा सकते थे, R1 R2 Y1 Y2 B1 B2, अगर इन तीनों एंड पॉइंट को आपस में हम जोड़ दें तो यही बात होगी ना स्टार में, जैसे हमने यहाँ बनाया था कि तीनों के एंड पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं। और जो ये इधर सप्लाई के 3 पॉइंट हो गए, यहाँ पे अगर 3 फेज की सप्लाई दे दी जाए RYB, तो ये मोटर किस में कनेक्ट होगी? स्टार में। और जब भी मोटर को स्टार में कनेक्ट करेंगे, तो अब अगर इस डायग्राम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें हम बुक में साथ के साथ, ये देखो बुक में हमने इस पे क्या किया, ये स्टार के अंदर कनेक्ट करके दिखा दिया, ये स्टार बना हुआ है। अब अगर देखेंगे तो जो 440 वोल्ट की सप्लाई होगी वो कितनी वाइंडिंग पे अप्लाई हुई? 2 वाइंडिंगों पे। एक ये हमने मार्क कर दिया कि R1 फेज था, ये R2 पॉइंट था इसका, ये Y2 पॉइंट था, Y1 पॉइंट था, ये B1 पॉइंट था, ये B2 पॉइंट था। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे जो सप्लाई कनेक्ट की गई थी, जो हमने 440 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई होती है, वो कितने फेज के ऊपर कनेक्ट हुई? 2 फेज पे। तो अब ये वोल्टेज जो एक फेज के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी, यानी लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3, यानी √3 टाइम्स वोल्टेज कम अप्लाई होगी। तो जो मोटर होगी जब स्टार में रन कराएंगे तो ये वाइंडिंग लो करंट लेगी और इससे मोटर को प्रोटेक्शन मिलेगी। और प्रोटेक्शन क्या होगी? अगर मोटर लो करंट लेगी तो मोटर की वाइंडिंग बर्न होने के चांसेस कम हो गए। और जैसे ही मोटर स्पीड पिकअप कर लेती है, इस वाइंडिंग को हम कनेक्ट कर देते हैं डेल्टा में। और डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमने कनेक्शन अभी बनाए थे, इन कनेक्शन को ऐसे चेंज कर लेंगे कि इसको एक डेल्टा की फॉर्म में लेके आएंगे। ये एक वाइंडिंग थी R1 R2। अब जो R2 पॉइंट है इसको हम कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट वाइंडिंग के साथ Y1 Y2। अब ये तीसरी वाइंडिंग होगी B1 B2। यानी अगर इसको हम ध्यान से देखें, इन तीनों सिरों पे हम सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। इसका एंड पॉइंट, फर्स्ट वाइंडिंग का एंड पॉइंट सेकंड वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, इसका एंड पॉइंट था R2, नेक्स्ट वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट Y1 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका एंड पॉइंट था Y2, नेक्स्ट वाइंडिंग के B1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका एंड पॉइंट था B2, नेक्स्ट वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट R1 के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे तो ये कनेक्शन हो जाएंगे डेल्टा में। और इस दौरान अगर हम देखा जाएगा तो यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज 440 है, यानी फुल लाइन वोल्टेज एक फेज के अक्रॉस अप्लाई होगी, तो एक फेज के अक्रॉस फुल लाइन वोल्टेज होगी, तो इस दौरान मोटर हैवी करंट ड्रा कर सकती है। तो ये वाले कनेक्शन हो गए, मोटर को उसी टाइम प्रोवाइड कराए जाएंगे जब मोटर रन करना शुरू कर दे।
यानी इस टाइप का जो स्टार्टर किया जाता है, मोटर को जो ड्यूल स्टार्टर है, मोटर को स्टार्ट में हम कनेक्ट करेंगे, उसको एक लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और लो वोल्टेज अप्लाई करने के लिए उसके वाइंडिंग के कनेक्शन किस में कर देंगे, स्टार में। और जैसे ही मोटर स्पीड पिकअप कर लेगी आफ्टर 1 और 2 मिनट्स, से हमने ये डायग्राम्स बनाना है। तो ये भी जो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये दो टाइप का है, एक फुली सिर्फ कॉन्टेक्टर यूज करके, और एक हम इसमें चेंज ओवर यूज करके। तो पहले हम ड्रा करेंगे। बेटा आवाज आ रही है सबको? प्रभात, बेटा क्लियर समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत है तो बेटा अभी पूछो। मैं नेक्स्ट कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बेसिक बताया गया था कि हमारा पर्पज क्या होगा, कि हमें ऐसा एक सर्किट बनाना है जिसमें हम एक बटन को प्रेस करें तो मोटर क्या हो, स्टार में रन करना शुरू कर दे। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद या तो हम मैनुअली एक चेंज ओवर स्विच लगाएं, उस चेंज ओवर स्विच को हम ऑन ऑफ करेंगे तो वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले हम मैनुअल वाला करेंगे, कि हमें मैनुअली एक चेंज ओवर स्विच क्या होता है। चेंज ओवर स्विच कितने बच्चों को पता है बेटा? हिमांशु आपको पता है चेंज ओवर स्विच क्या होता है? हिमांशु माइक ऑन करो बेटा। हिमांशु, हिमांशु रिप्लाई नहीं कर रहा बेटा। उमेश, उमेश, चेंज ओवर स्विच के बारे में पता है आपको? हाँ, मोस्टली हम जनरेटर के ऊपर, आपने देखा होगा अपने एरिया में जनरेटर के ऊपर लगाया जाता है कि जब तक हम पावर सप्लाई ले रहे हो ठीक है, अगर मिस चेंज करना हमने तो दूसरी साइड से सप्लाई लेने के लिए चेंज ओवर स्विच करते हैं। यहाँ पे जो चेंज ओवर स्विच करेंगे वो 3 फेज के लिए यूज होगा, यानी उसके कितने पोल हो गए, 3 पोल। कुछ इस तरीके का होगा, मैं सिंबल ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके का होगा, ये 3 पोल बनाए हमने। 3 फेज का होगा तो इसका मतलब 3 पोल हो गए। एक साइड इसको ऑन कर दिया हमने, एक टाइम में ये तो इधर ऑन हो सकता है, या फिर ये इधर हम डॉटेड दिखा देते हैं कि इधर की साइड भी ऑन हो सकता है। यानी ये एक हैंडल ऑपरेटेड होता है, मैनुअली होता है। यहाँ पे इस पे हैंडल लगा होगा, इस हैंडल से अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर वाली पिनों के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे वाली पिनों के साथ। तो मैनुअल जो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे उसमें हमें चेंज ओवर स्विच की जरूरत पड़ेगी, ये हम यूज करेंगे। बेटा माइक इसका ऑन एक बार ऑफ कर दो बेटा, थोड़ी आवाज डिस्टरबेंस आ रही है। अब हम ड्रा करना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये जो सर्किट डायग्राम होगा जो मैं आपको फिजिकली क्लासेज में करवा चुका हूं, तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल सेम वही चीज ड्रा करते चलेंगे। बेटा कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक बार मैं उधर ले